शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी आपका लख 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 शुक्राना। मैं आपका किस मुंह से शुक्राना करूं। मेरा तो ये मुंह इस काबिल भी नहीं है कि मैं आपका नाम भी ले सकूं। पर गुरु जी आज आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपका जो ये सत्संग है आज प्यारी संगत जी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी मैं गुरु जी के आपको कितने मिरेकल्स बताऊँ, मैं सभी बता नहीं पाऊँगी क्योंकि इतना ना टाइम भी नहीं होगा हमारे पास कि मैं सभी सत्संग अपने गुरुजी के शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ, क्योंकि उनकी महिमा इतनी है ना कि वो हम गाते गाते थक जाएंगे पर वो ख़त्म नहीं होगी। तो संगत जी मैं आपको शुरुआत करती हूँ, अभी रिसेंट सत्संग के साथ अपनी शुरुआत करती हूँ। संगत जी हुआ कुछ ऐसा कि मैं ना सत्संग सुनती थी, मेरे को सत्संग सुनने की बहुत हैबिट है। आई एम ट्यूटर, होम ट्यूटर, तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ। तो मेरा नाम कोमल है, कोमल आंटी। तो मैं सत्संग बहुत सुनती थी। मैं जब भी एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन जाती थी तो मैं हमेशा एयरपोर्ट्स लगा के सत्संग सुनती रहती थी। मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते हैं कि एयरपोर्ट्स मत लगाया करो, ड्राइविंग के टाइम, राइडिंग के टाइम अपने एयरपोर्ट्स उतार दिया करो। पर मैं कहती हूँ नहीं पापा, मैं पूरा दिन तो बिज़ी रहती हूँ बच्चों को पढ़ाने में, तो यार ऐसे तो मैं गुरुजी से कनेक्ट ही नहीं हो पाऊँगी, मैं सत्संग उनके सुनूँगी। पर थोड़ा मैंने कम वॉल्यूम में सुनना शुरू कर दिया कि कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। तो संगत जी अभी रिसेंटली मैं सोच रही यार, मैंने कहा सारे इतने सत्संग शेयर करते हैं अपने, मेरे पास भी बड़े छोटे छोटे सत्संग तो हैं गुरुजी के, पर मेरे साथ ना इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ लाइफ में कि मैं अपना शेयर कर पाऊँ संगत जी के साथ। तो गुरुजी मेरे को कभी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, मैं लास्ट मंथ ही सोच रही थी कि गुरुजी कभी मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी कि मैं आपका सत्संग शेयर करूं। तो गुरुजी ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे दी संगत जी, एंड टुडे आई एम हियर एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट गुरुजी's महिमा, कि उनकी कितनी महिमा है हम लोगों पे। हम लोग जो सोचते हैं ना कि गुरुजी नहीं यार कोई गॉड नहीं होता, कोई कुछ नहीं, गुरुजी संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एक्चुअली हमारे पास ना 2 पपीज़ हैं बीगल। मैंने अप्रैल में ही, मैं आपको अपना सत्संग शेयर करती हूँ, मैंने अप्रैल में ही 2 पपीज़ लिए थे। मेरी एक बड़ी बहन है और मैं छोटी हूँ। तो 2 पपीज़ हमने अप्रैल में लिए थे बीगल। एक तो मैंने अपनी बहन को दे दिया, मतलब एक उसने ले लिया, एक मैंने ले लिया। एक को वो सब अपने, मेरी बहन मैरिड है तो वो अपने घर पे उसको ले गई, वो उनकी केयर करती है, मैं इसकी केयर करती हूँ। तो मेरे पापा हमेशा बोलते रहते थे संगत जी कि ये पपीज़ होते हैं, इनको वैक्सीनेशंस लगाओ, इनको अगर वैक्सीनेशन नहीं लगाई बड़ी गंदी गंदी बीमारियाँ इन्हें पकड़ लेंगे। हम बोलते थे पापा लगवा लेंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम बिज़ी होते हैं, ट्यूशन से हमारे बच्चों के पेपर हैं, ये वो। हमने बड़ी टाल मटोल की, मतलब हमारी केयरलेस, हम इतने केयरलेस हो गए दोनों बहनें कि हमने सारी दुनिया के काम कर रहे हैं। मैं अपने मुँह से अपने संगत जी गलती बताती हूँ, मैं कभी भी नहीं शर्माऊँगी क्योंकि मैं गुरु जी को मानती हूँ और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो संगत जी मैंने बताती हूँ कि हमने उनको नहीं लगवाया इंजेक्शंस। सो अभी मैं आपको अपना रिसेंट सत्संग बता रही हूँ। आज 1 सितंबर है और मैं आपको अभी अगस्त की बात बता रही हूँ, 2023। संगत जी 12 अगस्त को मेरी बहन का जो पपी है उसने मुझे मेरी रात को मैसेज किया कि कोमल, बहुत रात को 3-4 बजे, कि कोमल उस टाइम पे ना मैं सोई नहीं थी, मैं ना गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। सत्संग मैं सुनती रहती हूँ, मैंने आपको बताया, मुझे बहुत मैसेज मिलते हैं। तो दीदी ने मुझे बोला कि कोमल पापा उठी हुई है, प्लीज़ उठी हुई है तो पापा से पूछ, स्टेला की हालत, उसकी डॉग का नाम स्टेला है, उसके पपी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैंने बोला उसे मैसेज करके कि वो तो बहन पापा तो सो रहे हैं, बहुत टाइम ज़्यादा हो गया। तो उसने बोला कि क्या कहते हैं, कोई बात, उसने नेट ऑफ करके वो सो चुकी थी। तो मैं पूरी रात सोचती रही ऐसा क्या हो गया जो इतनी रात तक मैसेज आया, मेरी बहन तो ऐसी कभी करती नहीं है। तो मैं सुबह लेट सोकर, मैं सत्संग लेट करके सोई थी उस दिन, 5-6 बजे सोई मैं सत्संग करी, मैंने नींद नहीं आती है मुझे। तो मैं सुबह फिर उठ के बैठ गई 8 बजे, मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया
तो उसने बोला हाँ यार उसकी हालत बड़ी ख़राब है, मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, उसको तो बड़ी गंदी सी मोशन आ रही है, बड़ी गंदी सी अजीब सी उसे मोशन आ रही है और बहुत गंदी वॉमिटिंग्स वो कर रही है। तो हम उसे, हमारे यहाँ पे बड़ा एक फेमस डॉक्टर रहते हैं, तो हम उनके पास उस अपने पप्पी को ले गए। तो हमें लगा ठीक है ऐसे नॉर्मल डायरिया वगैरह हो गया होगा, अभी ठीक हो जाएगी, डॉक्टर इसे ठीक कर देंगे। डॉक्टर ने हमें जाते ही एक टेस्ट दे दिया संगत जी, जो पपीज़ को हो जाता है जब वैक्सीनेशन नहीं कराओ, पार्वो। तो संगत जी मेरी बहन कहने लग गई कि इसको नहीं होगा, ये डॉक्टर उल्लू बना रहे हैं। मैंने बोला सिमरन इसको हो गया है, मेरी गट फीलिंग कह रही है। तो संगत जी जब रिपोर्ट आई तो हम दोनों खड़े ही रह गए एक जगह पे, क्योंकि जो पार्वो था मेरी बड़ी वाली बहन के डॉग को, वो पॉजिटिव आया था। संगत जी हम दोनों के हाथों में कॉफ़ी थी और हमारी कॉफ़ी वहीं रह गई संगत जी, क्योंकि ना हमने अपने ना पपीज़ को ना संगत जी अपने ना जैसे एक बेबी को प्यार करते हैं ना संगत जी, मैंने वैसे अपने पप्पी को प्यार किया। तो मेरे लिए ना वो डे 1 से ही मेरी गोदी में सोती है, मेरे साथ खाती है, और वो मैं कहीं जाती हूँ तो सीढ़ी में बैठ के रोती रहती है, मेरा वेट करती रहती है। तो संगत जी गुरु जी की वजह से आज वो मेरे पास है। तो मैं आपको बता रही थी उसका पार्वो पॉजिटिव हो गया। संगत जी हम लोग ऐसे दंग इसलिए रह गए क्योंकि संगत जी पार्वो जो एक बीमारी है वो ऐसी बीमारी है जिससे आज तक कोई कुत्ता नहीं बच पाया। आज तक कोई कुत्ता इस बीमारी से नहीं बच पाया, मर जाते हैं संगत जी इसमें जानवर। तो संगत जी मेरे को, मैं झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी, उस टाइम पर अपनी बहन के डॉग का दुख तो बहुत हुआ था, पर उससे ज़्यादा मुझे ये दुख हुआ था कि ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है संगत जी, जो एक जानवर से दूसरे जानवर में बहुत तेज़ी से फैलती है। ये एक वायरस होता है संगत जी, पर इसका संगत जी इंसानों पे कोई असर नहीं होता। तो ये एक डॉग से दूसरे पपीज़ बहुत सेंसिटिव होते हैं, बड़ी जल्दी फैलती है। तो मुझे उस टाइम पर ये था कि यार ये इसका भी बड़ा दुख है 80%, पर 200% दुख मुझे अपने डॉग का था कि यार वो कैसे झेल पाएगी, क्योंकि वो थोड़ी वीक भी है, कंपैरेटिवली वो वीक है। तो संगत जी वही बात हुई, हम लोग रात को चले गए मूर्थल साइड पे, तब भी मुझे थोड़ी टेंशन की, ठीक है मैं पूरे रास्ते सोचती गई। फिर संगत जी वही बात हुई, रात को मैं घर पे आई अपनी, मेरी बहन तो अपने डॉग के पास ही, मैं अपने घर पे आई। तो संगत जी वही बात, मेरे डॉगी में सारे सिम्टम्स आने लग गए, क्योंकि मैं भी उससे मिल के आई थी, तो मेरे डॉगी में सारे सिम्टम आने लग गए संगत जी। वो ढीली हो गई बिल्कुल, उसने खाना मतलब रात को तो वो खा रही थी, पर मैं अगले दिन जब सुबह उठी तो संगत जी अब मतलब एक दिन हो गया था, तो संगत जी उस दिन 14 अगस्त हो चुका था, 1-2 दिन के बाद। तो 14 अगस्त की बात है, जब मैं सो के उठी तो मेरा जो डॉग था उसको ना मेरे पापा ने कुछ खाने का ऑफ़र किया, तो संगत जी उसने वो खाने को रिजेक्ट कर दिया, जो कि डॉग्स को थोड़ा अच्छा लगता है, तो उसने वो खाना नहीं खाया। तो मैं समझ गई कि शी इज़ नॉट वेल बिकॉज शी इज़ नॉट हैविंग हर फेवरेट फूड राइट नाउ। सो मैं बहुत डर गई, मेरे को पता लग गया कि मेरे ट्यूशन का भी टाइम इनफैक्ट हो चुका था संगत जी, पर मैं डर गई, मैं समझ गई कि इसके साथ कुछ सीरियस चल रहा है। उसकी आइज़ बिल्कुल रेड हो गई नीचे से, वो बाहर जाके बैठ गई, उसने खाना पीना छोड़ दिया। तो कुछ दोपहर के 1 बज रहे थे संगत जी, मेरे पापा कहते तू ना ऐसे ही तुझे वहम करने की प्रॉब्लम है, इसे कुछ नहीं हुआ। पर संगत जी गुरुजी ने मेरे को इतनी मत दी, मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने मेरे को बार बार मेरे मन में गुरुजी डाले जाएं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो कुछ खाने को तैयार नहीं, वो कुछ मेरे को गुरुजी बार बार हिंट दिए जाए। मैंने अपनी मम्मा को बोला मम्मा आप इसको गोदी में उठाओ, डॉक्टर अभी बंद होने ही वाले थे, 1 बजे का टाइम होता है। संगत जी मैं गुरुजी की आपको क्या क्या महिमा बताऊं। संगत जी वो कहते हैं ना कि दुख आ सकता है, मैं ये सोचती थी संगत जी मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर मैं क्या करूं, उनकी महिमा मैंने आपको बताया इतनी बड़ी है। गुरुजी ऐसे कहते हैं कि मैं ऐसे मानती हूँ कि पहले ना मैं ऐसे मानती थी कि यार अगर हम गुरुजी को मानते हैं ना तो हमारी लाइफ में ना कभी कोई दुख ही नहीं आएगा, मैं बड़ी फ्री हूँ, मेरे को कोई दुख नहीं आ सकता, मैं गुरुजी को मानती हूँ, मैं तो गुरुजी को मानती हूँ। पर नहीं, इसके बाद मैंने ये समझा
कि जब मेरे साथ इतनी बड़ी हादसा हुआ, इसके बाद मैंने ये समझा कि संकट तो आएगा पर उससे जो निकालेंगे ना वो हमारे गुरुजी होंगे। संगत जी जब मैं डॉक्टर के पास, अभी भी मेरी आँखों में आंसू हैं क्योंकि वो मेरा डॉग नहीं है संगत जी, वो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरा क्या है, वो गुरुजी का हो गया अब वो। तो संगत जी जब से मैं उसे अपने डॉक्टर के पास लेके जा ही रही थी तब से ही गुरुजी की महिमा स्टार्ट होने शुरू हो गई। संगत जी आप मानेंगे कि डॉक्टर जो है वो पूरे 1 बजे बंद हो जाते हैं। मैंने गिव अप कर दिया था। मेरी मम्मा ने 1 बजे बोला कि चल डॉक्टर के पास चलते हैं, तो मैंने बोला मम्मा नहीं डॉक्टर बंद हो गया होगा, आप कैसी बात करो। मम्मा कह रही चल उठ। संगत जी मेरा मन नहीं मानना, मैं हिम्मत करके ले गई 1 बजे। संगत जी गुरुजी का इतना शुक्राना, 1 बजे डॉक्टर के पास पेशेंट्स थे जो अपने और पपीज़ को लेकर, किटन्स को लेकर वहाँ खड़े हुए हैं बाहर। संगत जी मैं हैरान कि डॉक्टर कह के बाहर, बोर्ड के बाहर लिखा है 1 बजे के बाद ये नहीं खुल सकते। वो डॉक्टर इतने स्पेशलिस्ट हैं, वो 1 बजे के बाद अपने घर चले जाते हैं, ये आज कैसे खुले हुए हैं। गुरुजी आपका शुक्राना, वो गुरुजी की महिमा थी। तो संगत जी वो डॉक्टर खुले हुए, तो हमने नंबर लिया। मैं हैरान, मैं क्या मम्मी मम्मी कहती देख, मैंने कहा था ना, मैं क्या मम्मी ये तो 1 बजे बंद हो जाते हैं, आप ट्रस्ट नहीं करें। मम्मी कहती नहीं गुरुजी हैं हमारे साथ, कोमल। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा नाम एक्चुअली कोमल है, तो मेरी मम्मा कहती कि गुरुजी हैं हमारे साथ बेटा। तो हम लोग उसको लेके अंदर चले गए और अंदर हम लोग गए तो उन्होंने डॉक्टर को मैंने बताया कि ऐसे इसकी सिस्टर के साथ ये प्रॉब्लम है, तो शी इज़ हैविंग सम सिम्टम्स कि इसकी भी आइज़ वाइज चढ़ रही है और ये खाना रिजेक्ट कर रही है। तो संगत जी डॉक्टर ने मुझे टेस्ट लिख दिए, एक तो पार्वो का टेस्ट लिख दिया और जो बीमारी थी, और एक तो ब्लड्स का लिख दिया, ब्लड सेल्स वगैरह का। तो संगत जी मैं सीधा अपनी मम्मा को वहाँ से लेके, पैसे वैसे देकर मैं अपनी मम्मा को वहाँ से लेके सीधा लेबॉर्ट्री चले गई और मैंने वहाँ पर जाकर अपने पप्पी को सीधा उन्होंने उसका टेस्ट करवा दिया, मैंने पार्वो का भी और उसका ब्लड टेस्ट भी। संगत जी हम लोग वहाँ से वापस आ गए। आधे घंटे के बाद मैंने डॉक्टर को बोला मैं यहाँ पे वेट नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मुझे वैसे पता है इसे पार्वो है पर आई जस्ट वांट मतलब मुझे एक रिपोर्ट चाहिए जिसका मैं इलाज शुरू कराऊँ आगे। गुरुजी इसका इलाज शुरू कराएं आगे, मैं तो क्या ही हूँ। तो आप डॉक्टर मुझे मेल कर देना, ये मेरी मेल आईडी है, आप इस पर मेल कर देना। तो मैंने संगत जी उन्हें अपनी मेल आईडी दे दी और मैं वहाँ से आ गई। तो संगत जी मैं घर आई, मेरा डॉग जो था वो बड़ा परेशान है, वो बोल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, उसके अंदर बुखार से वो तप रही थी। तो संगत जी वो आके सोफ़े पे मैंने उसे लिटा दिया। मैं उसको जब भी अपने चेस्ट से लगाती हूँ मुझे फ़ील हो जाता है कि इसकी तबीयत आज ख़राब है, उसको बड़ा तेज़ बुखार था। तो संगत जी मैं बैठी हुई थी और उसकी रिपोर्ट आई तो संगत जी वो पार्वो पॉजिटिव थी मेरी डॉग। मैंने अपने पापा को बोला पापा देखो आप कह रहे थे ना कि इसे मत लेके जा, कल फिर 15 अगस्त पड़ जाता तो ये रह जाती। तो संगत जी गुरुजी की महिमा देखिए। संगत जी गुरुजी ने जो इसकी एक्चुअली इसमें जो होता है, मैंने आपको बताया कि डॉग्स के मुंह से बहुत ब्लड आता है और मोशन में से भी। अभी तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था पर आगे अगर होने वाला होता तो इसलिए ब्लड चेक करा लिया था उन्होंने कि कितना ब्लड है इसकी बॉडी में। तो संगत जी जब ब्लड टेस्ट हुआ ना तो उसका सारा WBC सब प्लेटलेट्स वगैरह एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ ठीक था, परफेक्ट था इनफैक्ट। तो वो ऐसी नहीं था संगत जी, वो बड़ी वीक थी। उसको सिर्फ गुरुजी ने उसकी वो रिपोर्ट्स भी इतनी अच्छी बना दी कि उससे कि वो पार्वो को झेल ले। ठीक है, तो संगत जी गुरुजी संकट तो देखो हम सब ह्यूमन है, संकट आएगा पर गुरुजी हैज़ दैट कैपेबिलिटी कि वो कैपेबिलिटीज़। और ये संगत जी मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ। आज तक मैं अपने स्कूल में इतनी स्पीच दी है ना मैंने, आई वॉज द हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल बस, बट राइट नाउ आई एम लिटिल नर्वस दैट क्योंकि मैं अपने गुरुजी की महिमा गा रही हूँ और हमेशा सुना ही था, आज मौका मिल रहा है। तो इतनी कैपेबल वो नहीं थी उसके अंदर, जो ब्लड सेल्स वगैरह गुरुजी ने उसके बहुत अच्छे कर दिए। तो उस टाइम पे ना मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। संगत जी मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जब मैं अपने डॉग को लेकर आ रही थी, आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे कि गुरुजी कहते हैं तितली रूप में दर्शन। गुरुजी आज तक संगत जी मेरे को कभी बड़ी कम लाइफ में बटरफ्लाइज दिखी हैं। जब मैं अपने डॉग को लेकर आ रही थी मैं बड़ी परेशान थी, मैं बड़ा रो रही थी,
तो मैंने ना, मुझे बटरफ्लाई के रूप में मेरे गुरुजी ने दर्शन दिए कि देख मैं तेरे साथ हूँ। इतनी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स रास्ते में, मेरे डॉग को हर कार के पीछे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और सच में लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का। तो संगत जी अब रिपोर्ट्स तो आ गई, पर अभी भी जर्नी तो अब बिगिंस हुई थी असली। संगत जी मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ गुरुजी की महिमा थी कि मैं 14 को उसको ले गई, 14 को हमें डॉक्टर मिल गया, और गुरुजी की कृपा से 14 की शाम से ही मेरे डॉग का जो है ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया। संगत जी अगर 15th हो जाती तो डॉक्टर विल बी नॉट अवेलेबल ऑन 15th अगस्त बिकॉज ऑफ द गस्टेड हॉलीडेज़। वो एक गस्टेड हॉलीडे होती है, सारा देश बंद होता है, तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। तो इसलिए गुरुजी ने ऐसी महिमा रचाई संगत जी कि 14 तारीख को ही मुझे पता लगा कि उसे पार्वो हो गया है, और 14 की शाम को फिर मैंने ट्यूशन से छुट्टी ले ली। 14 की शाम को मैं गुरुजी की कृपा से अपने डॉग को ले गई डॉक्टर के पास। फिर उन्हीं को मैंने दिखाया इसकी रिपोर्ट ऐसे ऐसे आई है। तो उन्होंने बोला देखिए मैडम, देयर इज़ नो क्योर ऑफ दिस डिसीज़, इसका कोई भी क्योर नहीं है। सॉरी संगत जी मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, सॉरी गुरुजी, सॉरी मैं याद रखूँगी। तो उन्होंने बोला कि मैम इसका कोई भी क्योर नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। तो मैं बड़ी डिसहार्टेड हो गई कि मेरा दिल बड़ा दुख गया संगत जी कि मैं क्या करूँगी यार, मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगी। पर उस टाइम पर संगत जी मेरे से गलती हुई थी कि मैं भूल गई थी कि मेरे साथ महाशिव हैं, मेरे साथ खुद महाशिव चल रहे हैं। संगत जी मेरी आंखों में आंसू हैं अभी भी, मैं आपको नहीं बता सकती कि मैंने किसी की जान बचते देखी है। तो संगत जी डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया कि आपके पास 70-30 चांसेस है, 70% हम बचा भी लेंगे पर 30% हमारी तरफ से भी ना है, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है। सिर्फ आपको इसको संगत जी, वो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको इसको सुबह और शाम को हमारे क्लिनिक में लेके आना है, और इसको ड्रिप चढ़ेगी, और हम इसको कुछ इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले, इसकी जो ताकत बढ़ाने वाले अंदर से इंजेक्शंस देंगे। 3-4 सुबह 3-4 शाम को मिलते थे उसे। और संगत जी मैं ऐसे बोलूँ, मैं उस शाम उसको ले गई तो डॉक्टर ने मुझे यही बात बताई। तो उसको फिर ड्रिप चढ़नी शुरू हुई, वो बहुत काँपी, उसको इंजेक्शन लगाए, 1 2 3 लग गए उसको। तो संगत जी मैं अपने किसी नॉन के साथ गई थी उसको लेकर। तो जब हम लोग बाहर आए संगत जी, मेरा जो शाम को जब मैं उसे ले गई थी तब की बात मैं आपको बता रही हूँ, 14 की शाम की। तो संगत जी मेरी जो डॉग थी उसने इतनी गंदी पहली वॉमिट थी वो उसकी, और शायद संगत जी आखिरी भी, शायद नहीं आखिरी, वो उसकी पहली और आखिरी वॉमिट और मोशन थी पार्वो की। संगत जी उसने जब बाहर आई, वो उसको एंटीबायोटिक चढ़े, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, बहुत हार्ड थे वो बूस्टर्स जो थे। तो उसको जब वो लगे तो उसने ना उसको पार्वो का हिट किया एकदम। अंदर वायरस होता है पार्वो एक, जैसे हम में संगत जी कोविड होता है ना, वैसे वायरस ये डॉग्स में कोविड से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो संगत जी जब वो बाहर आई तो उसको वो इंजेक्शन हिट किया, तो उसका वो जो कहते हैं ना वो पार्वो में निकलता है। तो संगत जी उसके मुंह से इतनी अजीब सी एक झाग निकली जो बताना भी बड़ा मुश्किल है, और साथ में वो मोशन करे जाए, साथ में वो वॉमिट करे जाए, मोशन करे जाए, वॉमिट करे जाए, मतलब वो कॉन्शियस नहीं हो पा रही, वो घबरा गई बहुत ज़्यादा। वो उसने आंखें वाँखें बिल्कुल ऐसे कर ली अपनी, मैं डर गई, एंड मैं भी उसको देख के बिल्कुल ज़मीन पे बैठ गई कि ये नहीं बचेगी। मैंने गिव अप कर दिया था संगत जी, मैं सच ही बोलूँगी, मैंने गिव अप कर दिया था। और मैंने बोला, मैं ऐसे गुरुजी, मैंने अपने मन में बोला गुरुजी मैं इसको ऐसी हालत में नहीं देख सकती कि ये ऐसे मोशन कर रही है मेरे सामने, इतनी परेशान होके, उसको ब्लड भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और उसकी इतनी अजीब वॉमिट आ रही है, उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही है गुरुजी, मैं नहीं देख पाऊँगी। संगत जी आप मेरी बात पे ट्रस्ट करोगे, मैं 14 को उसको घर पे लेके आई हूँ। संगत जी मैं पूरी शाम उसके साथ बैठी रही, पूरी रात बैठी रही संगत जी। मैंने ना गुरुजी की मेहर से ना उसके बाद ना उसकी वो मोशन दोबारा देखी, ना मैंने उसकी वो वॉमिट दोबारा देखी, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने बोला तू नहीं देख पाएगी ना तो ठीक है, मैं तेनू
वखावांगा ही नहीं है सब कुछ। और संगत जी फिर मैंने उसकी वो मोशन भी नहीं देखी, मैंने फिर वो उसकी वॉमिटिंग भी नहीं देखी। एंड संगत जी 15 को सुबह मैं उठ गई, मेरे को पूरी रात मैं नहीं सोती थी, मैं सत्संग सुनती रहती थी। मैं कम सुन पाती थी क्योंकि मेरी हिम्मत अंदर से बोल रही थी। संगत जी मैं उसको 15 तारीख को सुबह गुरुजी की मेहर से ले गई फिर से। डॉक्टर ने एक्चुअली 15 अगस्त को 1 आवर के लिए खोला था सिर्फ क्लिनिक, क्योंकि जो बड़े नीडी पेशेंट्स से, ज़रूरतमंद पेशेंट्स थे संगत जी, उनको वो ड्रिप्स चढ़ा रहे थे, वरना वो मर जाते संगत जी, वो नहीं जी पाते ड्रिप के बिना। तो मैं उसे ले गई 8 बजे गुरुजी की मेहर से, और 8 बजे जब मैं उसको लेके गई तो उसके बाद मुझे डर लगेगी इसको फिर मोशन आएगी वही, फिर इसको वही ब्लड वाली उल्टी वॉमिट पॉटी आएगी। बट संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। वो बहुत वीक हो गई थी। फिर शाम को मैं उसे लेके गई, तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और संगत जी मैं आपको बता दूँ, इस बीमारी में बिल्कुल भी ना ही डॉग्स को हम एक दाना खाने को दे सकते हैं, ना एक बूंद पानी पीने को दे सकते हैं। तो संगत जी आप मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं करोगे, बट ये गुरुजी ने मेरे साथ, ये मिराकल्स गुरुजी के हुए हैं। संगत जी 15 तारीख को मेरा डॉग लेटा हुआ था आके, सब मेरे घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी और वो अकेली थी। संगत जी वो ना सो रही थी, उसकी ना सांसें ऐसे 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 हुई, बहुत तेज़ बहुत तेज़। तो मैंने कहा, मैंने ना उसे उठा के बिठा दिया बड़ी तेज़ रो कर कि कोको उठ, कोको उठ। मुझे पता चल गया था उसका वक्त आ गया। मैंने ना संगत जी देख लिया था कि उसका ना टाइम आ गया, वो बहुत उसकी धड़कन तेज़ हो गई थी। तो संगत जी मैंने ना उसे उठा लिया, उठा के बिठा दिया कि यार इसके प्राण जो निकलने वाले हैं। तो मेरे को पता लग गया उसकी ना सांसें फूलने लगी थी, तो मैंने ना उसे उठा दिया। संगत जी जब वो उठ के बैठी ना, उसकी ना आँखों में ना इतने मोटे मोटे आंसू, और ना वो ना ऊपर देखने लगी, ऐसे सूंघने लग गई जैसे ना उसे कोई लेने आ गया हो, उसका वक्त जैसे आ गया हो। संगत जी मैं इतनी तेज़ रोई, घर में कोई भी नहीं था। मैंने आवाज़ मारी, गुरुजी आपने ऐसा नहीं कर सकते, बहुत छोटा बच्चा है, मैं इसको, आपको पता है गुरुजी मैं इसके बिना रह भी नहीं पाऊँगी, ये मैंने इसको कुछ ना बच्चा मान लिया है, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगी, गुरुजी मेहर करो, गुरुजी कहाँ हो, आओ। संगत जी थोड़ी देर के बाद की बात है, मेरा डॉग लेटा हुआ था मेरे पैरों पे, और मेरे को ना ऑपरेशन की बदबू आई बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने मंत्र जाप चलाया हुआ था, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी बड़ी गंदी बदबू आ रही है, हॉस्पिटल की ऑपरेशन की बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने बोला तू पागल हो गई है, तू इसके साथ हॉस्पिटलों से आ रही है। मैंने कहा मम्मी हाथ जुड़वा लो, वो क्लिनिक ऐसा नहीं है, उसमें ऐसी बदबू नहीं आती, मैं अभी मेरे को ऑपरेशन की बदबू आ रही है मम्मा इसके पास से, इसको हॉस्पिटलों की बदबू आ रही है। संगत जी आप मेरी बात पर विश्वास नहीं मानोगे, मैंने थोड़ी देर बाद सत्संग सुना किसी आंटी का, और वो आंटी मुझे बता रही है उस सत्संग में कि जब हमें अपने पास से ऐसे ऑपरेशन की बदबू आती है तो वो गुरुजी आते हैं, हमारा ऑपरेशन करते हैं, हमारे अंदर से उस बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। संगत जी गुरुजी उस रात आए, उन्होंने कोको का, मेरे डॉग का पूरा अंदर से क्लीन किया। संगत जी उसको पूरा क्लीन किया उन्होंने अंदर से, उसकी बीमारी पूरी ख़त्म कर दी। और मैं कहती हूँ उसको कोई वॉमिट नहीं, कोई उल्टी नहीं, और वो बच्ची, उसका फीवर कम हुआ और वो ठीक हुई। और संगत जी जब से वो मुझे ऑपरेशन की उसकी वो आई थी जो भी थी स्मेल, तो उस 15 अगस्त की नाइट के बाद से 16 अगस्त से मेरे डॉग ने पानी को देख के, वो जो पानी को देखना नहीं चाहता था संगत जी, उसने पानी मांगा कि वो मुझसे पागलों की तरह पानी मांग रही है कि मुझे पानी दे, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी दे, मुझे खाने को सब दे दे, जो तेरे पास है घर में मेरे को सब दे दे, मेरा पेट भर दे एक बार। वो डॉग, जो डॉग खाने को देख के भाग रहा था। संगत जी मैं आपको नहीं बता सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। 16 तारीख को मैं जब उसको लेकर गई तो मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ये ऐसे ऐसे पानी मांग रही है मुझसे। डॉक्टर कह रहे हैं आप क्या बोल रहे हो मैम? मैंने कहा हाँ डॉक्टर। डॉक्टर कह रहे हैं मैम बहुत जल्दी रिकवर। मैं कहा डॉक्टर इससे रिकवर नहीं किया, ये तो मेरे गुरुजी हैं।
तो उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बोला एज़ कम्पेयर टू अदर डॉग्स ये बहुत सर्वाइव कर पा रही हैं। और मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ये वॉमिट भी नहीं कर रही। डॉक्टर ने बोला वॉमिट की? मैंने कहा नहीं। कह रहे मोशन की? मैंने कहा डॉक्टर नहीं। डॉक्टर कह रहे अरे वाह शी इज़ रिकवरिंग वेरी वेल। और मैं कह रही हूँ यार ये तो बड़ा चमत्कार है, ये तो गुरु जी की महिमा है। संगत जी 16 तारीख को ये सब कुछ हुआ। संगत जी मैं खड़ी हुई थी वहीं पे ही जहाँ पे मेरे डॉग को ड्रिप्स लगती थी। तो मैं ना बड़ी परेशान थी। मैंने कहा यार गुरुजी ये कोको को यहाँ पे कैसे बच पाएगी? यहाँ पर तो आप मतलब हो बिल्कुल स्वरूप भी नहीं है। ये लोग तो यार साउथ इंडियन लोग हैं, ये लोग कहाँ मानते हैं आपको। संगत जी आप मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने जब उधर मुँह करके देखा जहाँ मैं रोज़ आती थी, रोज़ अपने डॉग को लेकर, वो क्यों ठीक हो रही थी संगत जी? क्योंकि गुरुजी सामने बैठे थे। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी का वाइट चोले वाला स्वरूप, जिसमें मेरे मालिक अपने एक गाल पे ऐसे हाथ रख के बैठे हुए हैं। मैंने बोला नहीं कोमल, शेम ऑन यू दैट यू चेक द पावर ऑफ गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज को परख रही है। मैंने बोला ये तेरी परीक्षा है, वो तुझे नींबू में इस बार ऐसा निचोड़ रहे हैं ना और तू गिव अप कर रही है। मैंने बोला गुरुजी, कान पकड़ के वही माफ़ी मांगी, गुरुजी सॉरी। तो हम घर गए, डॉक्टर ने बोला अभी भी आप इसे खाने को नहीं देना क्योंकि अभी इसके अंदर छाले हैं, अगर आप खाने को दोगे तो इसको फिर से पार हो जाएगा, डे 1 वाला हमें इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। पर गुरुजी की मेहर से उसका मन कर गया खाने का। तो उस दिन वेडनेसडे था, मैंने कहा मम्मी देख लेना, आप मानो ना मानो, गुरुजी की मेहर से इसको थर्सडे को ही खाने को, मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया, मैं क्या मम्मी देख लेना गुरुजी इसका थर्सडे को ही पीना खाना जो भी होगा इसका शुरू करवाएंगे, इसने 4-5 दिन से नहीं खाया ना मम्मी, ये थर्सडे को खाए कि मम्मा आप देख लेना गुरुजी कराएंगे। संगत जी आपको मैं क्या क्या बातें बताऊँ। थर्सडे को जब हम उसे सुबह लेके गए हैं तो संगत जी डॉक्टर ने बोल दिया कि आज, उस दिन मेरे मम्मी पापा लेके गए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पूरी रात पूरी सुबह जाग के उसके साथ मैंने निकाली, तो मैं थक गई थी, मेरी बॉडी जवाब दे गई थी, मुझे बहुत फीवर हो गया था खुद को। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि मैं ले जाता हूँ, तो उन्होंने वो ले जाते हैं, तो वो ले गए। तो डॉक्टर ने उन्हें बोला कि आप शी इज़ नाउ फाइन, ये 90% रिकवर कर चुकी है, आप घर जाके इसे पानी स्टार्ट करो, हर 15 मिनट में इसको ORS दो, इसको कोकोनट वाटर दो, सब कुछ दो इसको, पर सिर्फ लिक्विड। संगत जी मैं कहती हूँ गुरुजी का लख शुक्राना, अनंतनम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को उस बच्चे की लाइफ दे दी। संगत जी एक्चुअली क्या होता है कि जो पार्वो होता है इसका जो इलाज है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मैं अफोर्ड कर सकती थी, पर ठीक है यार हम सब कर मतलब ठीक है, तब भी वो बहुत महंगा होता था। तो मैं कहती थी कि क्या हुआ कि जैसे शुरू हुआ टेस्ट हुए बहुत महंगे, एंड डॉक्टर ने जो उसे सुबह शाम बुलाया था संगत जी, उसके सुबह के 700 लगते थे, शाम के 700 लगते थे, टोटल उसके 1400 लगते थे। कभी मैं रिक्शा पे भी जाती थी तो मेरा 100-200 किराया लग जाता था, मुझे 1500 रुपये रोज़ चाहिए थे। तो संगत जी मैं वेडनेसडे को गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर बोल रही कि गुरुजी देखो कितने पैसे लग गए मेरे, गुरुजी अब आप थोड़ा सा मेहर करो, ये डॉक्टर तो रुक ही नहीं रहे हैं, ये तो बुलाए जा रहे हैं गुरुजी, सुबह भी लेकर आओ शाम को भी लेकर आओ गुरुजी, पता नहीं अब तो ये और भी टेस्ट बोलेंगे। गुरुजी 2,500 के 3,000 के टेस्ट हैं, ठीक है मेरे पास अभी तो है, पर मेरे पास भी एक लिमिटेड अमाउंट है गुरुजी, पर अगर ये भी ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो मैं किसी से हेल्प नहीं लेती संगत जी, मैं सिर्फ गुरुजी से हेल्प लेती हूँ। तो मैंने उनको ऐसे बोला, गुरुजी वेडनेसडे को बोला कि इतने पैसे लग चुके हैं, अब आप देख लो, मेरा जितना बजट है गुरुजी उसमें ही करा दो आप काम प्लीज़। तो संगत जी मैं आपको गुरुजी की क्या महिमा बताऊँ। थर्सडे के सुबह ही जब उसको लेके गए हैं मेरे मम्मी पापा, तो डॉक्टर ने बोला है कि एक तो आप इसका खाना पानी शुरू करिए, पीना शुरू करिए, इसका लिक्विड स्टार्ट कीजिए, और दूसरा आप इसको सुबह आप इसको शाम को लेकर मत आना, अब आप इसको कल शाम को लेके आना बस एक बार दिखाने के लिए कि पानी पीने के बाद इसको मोशन तो नहीं हुआ गंदा वाला।
तो संगत जी मैं इतनी खुश कि गुरुजी अभी तो जो मेरा बजट था उसमें से सिर्फ 1/3 लगे थे यार। आपने तो मतलब कितने सारा आपने मेरा सेव कर दिया, मेरे बच्चे को भी बचा दिया आपने, मेरे को मेरे इतने सारे एक्सपेंसेस मैंने इससे पूरे करने थे वो भी आपने मेरे कवर अप कर दिए कि मेरे को चलो यार सबका अपना अपना पूरा मंथली बजट होता है कि हमें इसमें ये करना है इसमें ये करना है, और इतना एक्सपेंसिव अगर हमारा एकदम से हम पे कुछ पड़ जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो पर गुरुजी की महिमा संगत जी, उन्होंने मैं कहती हूँ मेरे को बड़े कम पैसों में उन्होंने मुझे फ्री करवा दिया, बड़े कम टाइम में फ्री करवा दिया। थर्सडे को पूरा दिन मेरे डॉग ने गुरुजी की मेहर से पानी पिया है, अभी वो मेरे पास कूद रही है संगत जी, कूद कूद के आ रही है। तो संगत जी उसने फ्राइडे को हम उसको जब शाम को डॉक्टर के पास लेके गए हैं दोबारा से, तो डॉक्टर ने बोला शी इज़ वेरी फाइन नाउ, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, आप इसको अब थोड़ा सा उस पर स्टार्ट करो, अब इसको आप थोड़ा थोड़ा सा गीली गीली चीज़ें खाने को दो, दलिया हो गया और ऐसी ऐसी चीज़ें। संगत जी जो डॉग खाने को देख के मुंह फेर रहा था वो लेट लेट के खाना खा रहा है कि मुझे कटोरे भर के और दो, गुरुजी की महिमा, गुरुजी की मेहरों से, और मुझे पानी दो, मुझे जो दे सकते हो घर में जो चीज़ें दे दो। वो फ्राइडे को गुरुजी ने ऐसी महिमा की संगत जी, वो डॉगी कह रहा है मेरे को जो दे सकते हो तुम दे दो। तो संगत जी मैंने उसके प्राण वापस आते हुए अपनी आँखों से देखे, गुरुजी की महिमाएं मैंने अपनी आँखों से देखी हैं। गुरुजी संगत जी जब भी मैं उसको गुरुजी के वहाँ पे क्लिनिक में मैं उसको लेके जाती थी, तो हमेशा संगत जी हमेशा जब भी मैं उसको लेके जाती थी मैं गुरुजी को बोल के निकलती हूँ घर से, गुरुजी अंग संग सही रहना मेरे साथ चलो। तो गुरुजी कहते लो बेटा मैं आपके साथ ही हूँ, मेरे को हर गाड़ी के पीछे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे मेरे डॉग को गुरुजी ने मौत के मुंह में से बाहर निकाला, और आज वो बच्चा अभी भी मेरे सामने खेल रहा है, प्यार करता है मुझे, रिकवर हो चुका है। संगत जी एक सत्संग थोड़ा सा मैं और अपना बता दूं, बहुत टाइम मैंने आप लोगों का ले लिया, पर मैं अपना एक थोड़ा सा सत्संग और बता दूं कि जब मेरी जो डॉग थी, ये गुरुजी की बच्ची, जो ये भी अब हमारे मेरे साथ रह के इसका भी कल्याण हो गया। तो जब ये उस जहाँ पर भी इसका इलाज हो रहा था उस वार्ड में, संगत जी इसके ऊपर जो गुरुजी ने कृपा की, इसके साथ साथ संगत जी इसकी बहन को बचा लिया गुरुजी ने, वार्ड में इतने सारे बच्चों को बचा लिया गुरुजी ने। तो गुरुजी इसके साथ साथ बड़ों का कल्याण कर गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्या बहुत बहुत शुक्राना। इसके साथ साथ गुरुजी बड़े बच्चों का कल्याण कर गए, बेड़ा पार कर गए। इसकी बड़ी बहन जो मरने की हालत में थी बच गई वो भी। तो संगत जी एक दिन ऐसे ही मैं एयरपोर्ट्स लगाकर स्कूटी, मैंने आपको बताया था कि मैं मंत्र जाप सुन रही थी, फ्राइडे का दिन था, तो मैं अपनी क्लासेस से वापस आ रही थी, नहीं मैं अपनी एक क्लास से दूसरी क्लास पे जा रही थी, लास्ट क्लास थी मेरी, तो काफ़ी 7:30 का टाइम होगा, तो मेरी 8:30 तक होती है, तो मैं जा रही थी, तो मेरे ना कानों में ना एयरपोर्ट्स लगे हुए थे और मंत्र जाप चल रहा था मेरे गुरुजी महाराज का। तो मैं थोड़ी देर पहले ना बड़ी डिस्टर्ब थी, क्योंकि मैं एक्चुअली किसी के घर से आई थी, तो मुझे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, तो मैं बड़ी परेशान सी थी, मेरा माइंड कुछ अजीब सा हो रहा था कि मुझे नेगेटिविटी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो संगत जी मैं जब क्लास से निकली, संगत जी मेरी स्कूटी स्पीड पे ही थी, मतलब मान लो कि होगी 40-50 पे। संगत जी इतना बड़ा गड्ढा आया आगे, इतना जैसे गड्ढे भरते हैं ना, गड्ढे खुले होते हैं जो उनको पूरा भर देते हैं ऊपर से ऐसे लगाकर। संगत जी वो गड्ढा इतना बड़ा था, जो मेरे नेगेटिविटी दिमाग में चल रही थी, जो मुझे अट्रैक्ट करी, जो भी था उन मतलब उधर मुझे थोड़ी नेगेटिविटी आई उन लोगों से, तो मुझे वो चीज़ें बहुत फील कर रही थी, और उसी की वजह से संगत जी एक इतना बड़ा गड्ढा आया, मेरे माइंड में वही बातें चली जा रही, और मेरे कान में मंत्र जाप चल रहा था। मुझे अभी भी याद है, ये अगस्त की बात है, संगत जी मेरी स्कूटी जैसे मूवीज़ में उड़ के जाता ना इंसान, उड़ के मैं उड़ के गई संगत जी,
मेरी स्कूटी ऐसे रगड़ती खाई, पूरा रगड़ती खाई, और मैं उड़ के गई आगे। और संगत जी मेरे पीछे इतनी गाड़ियाँ थी ना, इतनी गाड़ियाँ थी, अगर वो मेरे ऊपर गुरुजी की मेहमानी होती ना, मेरे ऊपर चढ़ जाती। संगत जी मैं पूरा उल्टे होके लेट गई ज़मीन पे। मैं लेटी रही 2 3 4 5 सेकंड तक। एक लड़का आया भागता भागता, अरे 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 इसको क्या हो गया। मैं उठी, और संगत जी जब मैं उल्टी होकर पूरा ज़मीन पे लेटी हुई थी ना, मेरा मुंह नीचे ज़मीन पे था, तो संगत जी आपको पता है मेरे कानों में तब भी क्या चल रहा था? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी तब भी मेरे कानों में मंत्र जाप चल रहा था मेरे गुरु जी का। तो तभी मैं ये कहना चाहती हूँ अपने सत्संग के दौर से कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट था उस दिन। मैं शायद मर भी सकती थी, मेरा किसी रेलिंग से सर भी टकरा सकता था, डिवाइडर में भी लग सकती थी, पर गुरुजी ने वो संकट टल नहीं सकता, पर गुरुजी उसको बहुत कम कर देते हैं। संगत जी हमारे जो कर्म है ना, उसके अकॉर्डिंग ना, जो हम हमें झेल रहे हैं ना, ये गुरुजी की छत्र छाया में आके ना, मैंने एक बात जान ली कि मैं ना अपने कर्मों, जो भी बुरे कर्म होंगे पिछले जन्म में, उसका ना मैं सिर्फ 2% झेल रही हूँ। 2% में मैं इतना हिल जाती हूँ ना कभी कभी। संगत जी मैं कहती हूँ 90% तो गुरुजी ने मेरा हटा ही दिया कि लो तुम नहीं झेल पाओगे इतना। 2% में गुरुजी ने हमें दिया है, उसमें ही हमारा ये हाल हो जाता है। संगत जी अगर हम पे और हो, गुरुजी ना हो ना हमारे साथ, तो संगत जी हम तो कब के ही ख़त्म है। तो आज ये जो सांसें चल रही है ना, मेरी सांसें चल रही हैं, ये पता सिर्फ संगत जी मेरे गुरुजी की वजह से चल रही हैं। बहुत उनका इतनी मेहर है ना संगत जी। बहुत टाइम आज ले लिया मैंने, पर मैं आपसे कभी फिर मौका मिला तो मैं आपसे ज़रूर अपने कुछ और सत्संग है मेरे बहुत प्यारे प्यारे मेरे गुरुजी महाराज के, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे मालिक की इतनी वड्याइयाँ हैं ना। उनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ, जिसके सर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सर पे मेरे गुरुजी महाराज है ना, वो कभी दुख नहीं पा सकता। संगत जी अगर दुख को बोलो तू आया है ना, तो तुझसे भी बड़ा, अगर तू बहुत बड़ा है तो तुमसे भी बड़ा हमारा गुरु है, हमारे गुरुजी हैं। और गुरुजी एक वर्ड नहीं है, गुरुजी एक फीलिंग है। संगत जी मैं आपसे बस 2 मिनट और लूँगी। संगत जी मेरे साथ ना लाइफ में कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं कि जिसकी वजह से ना मैं बड़ी डिप्रेस रहती थी। संगत जी अगर गुरुजी का, जब से मैं पता नहीं मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं पता, और मुझे ना पता भी नहीं करना, क्योंकि मैं बस, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। मुझे इतना तो पता है कि मेरा उनसे नाता बड़ा पुराना है। मैं आपको पूरी जर्नी बताऊंगी अपनी किसी दिन कि मैं उनसे कैसे मिली, किसने मुझे उनसे मिलाया। एक्चुअली जो मेरी स्टूडेंट था सार्थक, उसकी मदर हैं काजल आंटी, उन्होंने मुझे गुरुजी मिलाया। तो मुझे खुद गुरुजी ने मुझे चुना है अपनी संगत में, पर उन्होंने मुझे गुरुजी की बड़ी वड्याइयाँ बताई थी। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जिन्होंने तुम्हें मुझसे मिलाया है, तो उनकी वड्याई ज़रूर अपने सत्संग में करनी चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी, और काजल आंटी का भी थैंक यू कि उन्होंने मुझे गुरुजी की वड्याइयाँ की, तो मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई। तो वो सत्संग में आपको गुरुजी का फिर कभी बताऊँगी। पर गुरुजी का जो एहसास है ना, वो बड़ा प्यार है। संगत जी एक दिन मैं रात के 3 बजे सत्संग सुन रही थी, तो मैं अपने अंदर वाले रूम में आई, अपने मदर फादर के रूम में सामान लेने। संगत जी गुरुजी वॉज देयर। संगत जी मुझे गुरुजी की जो फ्रेगनेंस आई, वो मैं आपको नहीं बता सकती वो किस चीज़ की थी। वो कुछ फ्लावर्स की थी, कुछ चंदन की थी, और वो मुझे आती रही। और मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मा गुरुजी आए हैं, मम्मा गुरुजी आए हैं। मेरी मम्मी ने उठ के फटाफट से कड़ा प्रसाद बना दिया 2 मिनट में कि गुरुजी आए हैं आज हमारे घर में। तो बड़ी उनकी महिमाएं हैं, बड़े उनके चमत्कार हैं, बहुत कुछ है उनका। उनकी जो फीलिंग है ना संगत जी, वही बड़ी अलग है।
मुझे ना एहसास दिलाती है हर दिन उनकी फीलिंग दैट आई एम अलाइव। तो संगत जी, बहुत आपका थैंक यू कि आपने अपने कीमती टाइम दिया। और सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मैं किसी ह्यूमन को कुछ नहीं, किसी को कोई कुछ नहीं है, सब मेरे मालिक हैं, गुरुजी हैं, उन पे पूरा विश्वास रखिए। संगत जी, अपने मेरी तरह डावाडोल मत होना जैसे मैं डावाडोल हो गई थी। अपना पूरा खुद को सौंप दो गुरुजी को, सरेंडर करके तो देखिए संगत जी एक बार। अब मैंने पूरा सरेंडर कर दिया है, अब मुझे और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसी के साथ मैं सत्संग को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक जी, जय गुरु जी महाराज।